उन्होंने फिन एलन को जो है वो चांस दिया और फिन एलन आज फिर गरजे, फिन एलन आज फिर बरसे और ऐसे गरजे और ऐसे बरसे। मिचेल स्टार्क, हेजलवुड और कमिंस ऐसे उनको धोया, ऐसे उनकी फेंटी लगाई कि तमाम देखने वाले हैरान रह गए। उनका अब मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि जो ऑस्ट्रेलिया का राग लगा के बैठे हुए थे, अब वो कहाँ हैं और अब वो क्या कहेंगे। अब टीमों के पास वो बैट्समैन होंगे जो रिस्क कम लेते हैं, नीचे खेलते हैं और क्लासी बैट्समैन हैं, क्लासिकल बैट्समैन हैं, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेलते हैं। आपको वो बैट्समैन और वो टीमें आपको अच्छा करते हुए नजर आएगी। और लेकिन अगर ऐसे अफगानिस्तान के साथ खेल रहा है तो जिसको आप वर्ल्ड क्लास कह रहे हैं और जिन दो टीमों को आप फाइनल में पहुंचा के बैठे हुए हैं, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को, वो कहीं ना कहीं अब न्यूजीलैंड को लाएंगे। और ऑस्ट्रेलिया बहुत ही पैथेटिक और बिलो एवरेज उन्होंने आज क्रिकेट खेली। जो मैं बात करता रहता हूं कि ये क्रिकेट है, आप 80 मीटर या 70 मीटर की बाउंड्री के अंदर, दायरे के अंदर जब उतर जाते हैं तो सब कुछ बराबर हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रिकेट द माइंड गेम के साथ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तमाम सुनने वालों को और देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड हाय। जो लोग जहाँ पे हमें सुन रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा फरमाए और उनकी मुश्किलें आसान फरमाए। आज हम बात करेंगे जो सुपर 12 के पहला दिन था, जो 2 मैचेस हुए हैं उन पे आज हम बात करेंगे और उस पर इंशाल्लाह आज अपना तज्जिया देने की कोशिश करेंगे। पहला मैच जो था बड़ा मैच था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का, और दूसरा मैच जो था अफ़गानिस्तान और इंग्लैंड का। इन दोनों मैचेस पे आज हम थोड़ी डिटेल में गुफ्तगू करेंगे और आगे चल के इस पे बात करेंगे मैच के हवाले से। जो पहला मैच था उस मैच में जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और न्यूजीलैंड को जो है वो बैटिंग की दावत दे दी। अब न्यूजीलैंड जब बैटिंग के लिए उतरी तो जितने भी जो क्रिकेटिंग पंडित थे, तजिया निगार थे या साबिका जो क्रिकेटर्स थे, सारे के सारे मोस्ट फेवरेट करार दे रहे थे ऑस्ट्रेलिया को। और आज से नहीं, गुज़श्ता 1 मंथ से, क्योंकि एक तो वो डिफेंडिंग चैंपियन, दूसरा वो अपने देश में खेल रहे हैं और तीसरा ये है कि जी उनकी टीम बहुत बैलेंस है जी, उनकी बैटिंग लाइनअप बड़ी स्ट्रॉन्ग है जी, उनके बॉलर्स बड़े अच्छे हैं जी। ये बातें सारी चल रही थी और कुछ लोग तो उनको फाइनल में पहुंचा चुके थे पहले मैच से ही पहले। वो जो मैं बात करता रहता हूं कि ये क्रिकेट है, आप 80 मीटर या 70 मीटर की बाउंड्री के अंदर, दायरे के अंदर जब उतर जाते हैं तो सब कुछ बराबर हो जाता है। दोनों टीमें, खुसूसन ये जो शॉर्टर फॉर्मेट है T20, इसमें बराबर हो जाती हैं टीमें। हल्की सी ऊपर नीचे बात रहती है, एक अच्छा स्पेल और एक अच्छा स्टार्ट या एक अच्छी फिनिशिंग, ये आपकी की पूरी मैच पे इम्पैक्ट डाल देती है। मैं तो प्रिडिक्शंस करने का कायल हूँ नहीं, आदी भी नहीं हूँ, क्योंकि जितनी मैंने क्रिकेट खेली है या जितना मैं समझता हूँ, मैं इस बात को पे स्ट्रांगली बिलीव करता हूं कि जब आप एक बाउंड्री से अंदर दाखिल हो जाते हैं तो सब कुछ बराबर हो जाता है। कौन सी पिच, कौन सी कंडीशन और मोमेंटम किस तरफ चला जाए, आप कुछ नहीं कह सकते। ये सुपर 12 है, यहाँ पे ऑलमोस्ट 6 से 8 से 10 टीमें जो है वो बराबर ही हैं। कुछ 1-2 टीमें जो है वो एसोसिएट आ गई हैं, वो एक अलग चैप्टर है। बाकी टीमें स्किल लेवल पे ऊपर नीचे ज़रूर होंगी, लेकिन ये वर्ल्ड कप है, ये बायलैटरल सीरीज़ नहीं है कि जहां पे आप किसी एक टीम को बिल्कुल राइट ऑन कर दें और दूसरी को राइट ऑफ कर दें। ऐसा यहाँ पे होगा नहीं। और यहाँ पे आपको बैट्समैन के खेलने का अंदाज भी मुख्तलिफ नजर आएगा, बॉलर्स का भी मुख्तलिफ नजर आएगा। प्रेशर सिचुएशंस होती हैं, प्रेशर गेम्स होती हैं, ये बड़ा इवेंट होता है, दुनिया देख रही होती है। एनीवे, हम बात करते हैं, आज जब मैच स्टार्ट हुआ, न्यूजीलैंड एक इंटेंट के साथ आई थी जिसको कोई कहीं पे भी जो है वो स्टैंड नहीं करवा रहा था। इस ग्रुप में तो न्यूजीलैंड को राइट ऑफ कर रहा था। आप किसी से भी पूछें तो वो यही कह रहा था कि न्यूजीलैंड के तो चांसेस ही नहीं है। लेकिन आज इस मैच के बाद जो लोग ये बात कर रहे थे, उनके व्यूज, उनके थॉट्स चेंज होंगे। वो कहीं ना कहीं अब न्यूजीलैंड को लाएंगे। और ऑस्ट्रेलिया बहुत ही पैथेटिक और बिलो एवरेज उन्होंने आज क्रिकेट खेली, उस पर हम बात करते हैं। जब न्यूजीलैंड बैटिंग के लिए आया तो बात कर रहा हूं कि उनका एक इंटेंट था स्टार्ट से ही। आप देख लें, उन्होंने मार्टिन गुप्टिल जो कि बड़े अरसे से उनके साथ हैं, खेल रहे हैं, एक स्टार उनके बैट्समैन हैं,
लेकिन उन्होंने देखा कि उनकी फॉर्म नहीं है। न्यूजीलैंड की क्लास ये है कि वो क्रिकेटिंग जो माइंड है ना उनका, वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। और आपने अक्सर देखा होगा ऐसे ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं कि ऐसे ऐसे प्लेयर्स को बैठा देते हैं कि सारे लोग यही सोचना शुरू हो जाते हैं कि ये कौन सा ऐसा डिसीजन कर लिया है। लेकिन उन्हें आप ये कह सकते हैं कि वो जीनियस है इस मामले में। पिच को रीड करना, गेम को रीड करना और गेम अवेयरनेस में वो जीनियस है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, ना शक की गुंजाइश है। और वही हुआ, उन्होंने फिन एलन को जो है वो चांस दिया और फिन एलन आज फिर गरजे, फिन एलन आज फिर बरसे और ऐसे गरजे और ऐसे बरसे कि फिर जो है वो ऑस्ट्रेलिया की टीम के ऊपर बारिशों और बरसात ही कर दी। हालांकि वहां पे सीजन चल रहा है बारिशों का, लेकिन आज जो गरज और बरस थी फिन एलन की वो देखने के काबिल थी। पहले 4 ओवरों में फिन एलन 56 रन तक पहुंचा गए अपनी टीम को और इतनी वर्ल्ड क्लास बॉलिंग मिचेल स्टार्क, हेजलवुड और कमिंस ऐसे उनको धोया, ऐसे उनकी फेंटी लगाई कि तमाम देखने वाले हैरान रह गए। उनका पहला मैच था आज वर्ल्ड कप का, उनका डेब्यू मैच था, लेकिन उन्होंने किसी बॉलर को खातर में नहीं लाया। वो अपना जो अंदाज है उसी अंदाज में आए और खेले। किसी बॉलर को उनको लिया नहीं कि ये बहुत बड़ा बॉलर है। और क्रिकेट में ये चीज़ बड़ी मैटर करती है कि जब आप ये सोच लेते हैं कि ये बॉलर बहुत बड़ा है, इस बॉलर का कद काठ बहुत बड़ा है, इस बॉलर के पीछे बड़ी विकेटें हैं, ये बॉलर बॉल स्विंग करवाता है, ये बॉलर अच्छा बाउंसर करवाता है, तो फिर आप जो आपके अपने स्ट्रोक्स होते हैं वो भी भूल जाते हैं आप। उन्होंने इस चीज़ का कोई नहीं लिया, कोई बड़े नामों का तरफ गौर नहीं किया। अपनी गेम जो इस पे उनको बिलीव था वही किया और जो निकल के वो स्ट्रोक्स खेलते हैं, क्या ही कमाल के स्ट्रोक्स खेलते हैं। ब्रेंडन मैकलम जिस तरह खेला करते थे कभी फास्ट बॉलर को चार्ज करके, वही झलक नजर आई। हर तरफ उन्होंने स्ट्रोक्स खेले। पहले ही ओवर से उन्होंने बता दिया कि मैं क्लियर हूं भाई, मेरा इंटेंट क्लियर है और मैं आज ये करने जा रहा हूं। और वही किया उन्होंने। 4 ओवर में 56 रन जब कर लिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने, तो ऑलमोस्ट पावर प्ले 1 कर लिया था उन्होंने। और एक ये बात कर सकते हैं आपको कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के ऊपर एक दबाव डाल दिया, एक प्रेशर डाल दिया 4 ओवरों में। उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि किया क्या जाए। वो आउट हो गए, वो अपनी गेम खेल रहे थे, उन्होंने ऐसे ही खेलना था। बहुत सारे लोग ये बात कर सकते हैं जी कि उन्होंने जो है वो जल्दी कर ली। उनका स्टाइल ऑफ प्ले ही यही है। हर प्लेयर का या हर टीम का एक अपना अंदाज होता है, उनका यही अंदाज है। वो ऐसे ही आपको खेलते हुए नजर आएंगे, चाहे स्कोर 100 चेस कर रहे हो या 200 चेस कर रहे हो, उनका यही टेम्पो रहेगा। वो आउट हो गए। उसके बाद केन विलियमसन आए और केन विलियमसन की इनिंग्स थोड़ी स्लो थी। 23 बॉलों पे 23 रन उन्होंने किए। तो आप ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा जो है वो स्लो खेले, लेकिन शायद ये उनकी गेम प्लान का हिस्सा हो कि एक तरफ से जो है वो हम लेके चलेंगे, एक तरफ से हम पार्टनरशिप रखेंगे। और यही उनका गेम प्लान था और यही उनका अवेयरनेस थी, गेम अवेयरनेस। कॉनवे जो कि टॉप 10 बैट्समैन में आते हैं, क्या ही शानदार और बेहतरीन उन्होंने 92 रन की इनिंग्स खेली। एक तो उनकी बैटिंग की क्लास ये थी कि वो उन्होंने ज्यादा रिस्की शॉट नहीं किए, वो रिस्क कम लेते हैं, नीचे खेलते हैं और प्लेसमेंट करते हैं। और वही हुआ और वही वो करते रहे और देखते देखते वो 92 रन पे पहुंच गए और महसूस ही नहीं हुआ, इतनी खूबसूरत और शानदार उन्होंने बैटिंग की। कॉनवे और फिन एलन जो है वो आज हाईलाइट्स थी देखने की उनकी बैटिंग। जबकि आप देखते हैं कि उनकी बॉलिंग लाइनअप अच्छी खासी है, बड़े अच्छे और नामी ग्रामी उनके बॉलर्स हैं, लेकिन उन्होंने किसी बॉलर को खातर में नहीं लाया दोनों को। बड़ी शानदार और उम्दा किस्म की एक बैटिंग की। जब बैटिंग कंप्लीट हो गई, निशम जो है वो एंड पे आए, उन्होंने भी 13 बॉलों पे 26 रन बनाए और एक जो एंड पे एक टेम्पो चाहिए होता है वो उन्होंने प्रोवाइड कर दिया और इस तरह जाके 200 पे उन्होंने फिनिश किया। ऑस्ट्रेलिया जब बैटिंग करने के लिए आई तो उनकी इनिंग्स में कहीं पे किसी लम्हे के लिए लगा ही नहीं कि ये वो ऑस्ट्रेलियंस हैं जो जाने जाते हैं, जो डिफेंडिंग चैंपियन हैं। उनको बिल्कुल वन साइडेड मैच था आज, इतना बड़ा मैच और वन साइडेड हो गया। तो जो शायकीन थे, देखने वाले थे, उन्हें लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया फाइट बैक करेगी। जितनी बड़ी वो टीम है उन्हें फाइट बैक उस तरह की नहीं और एक फ्लो में वो बैग है। जब उनकी विकेटें गिरना शुरू हो गई तो कोई बैट्समैन विकेट पे स्टे नहीं कर सका क्योंकि रन्स बहुत ज्यादा थे। एक 28 रन बनाए सिर्फ मैक्सवेल ने, जो कि थोड़ा सा एक हाईलाइट पॉइंट आप कह सकते हैं, वो आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन चले कुछ थोड़ा बहुत उन्होंने कोशिश की। बाकी हर बैट्समैन जो है वो बड़े शॉट्स खेलते हुए आउट हुआ। रन्स बहुत ज्यादा थे, किसी ने ये भी नहीं सोचा कि जरा हम टाइम ले लेते हैं, बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, 2 4 5 ओवर इजी खेलते हैं, उसके बाद हम हिट आउट करेंगे। ऐसा 1-2 दफा उन्होंने किया, हिट आउट करने की कोशिश की, लेकिन एक तो बॉल बैट पे आने के बाद बाउंड्रीज पे वो कैच आउट भी हो गए और दूसरा जो डिसिप्लिन बॉलिंग थी जिसके लिए न्यूजीलैंड मशहूर है, जो बॉलिंग वो करते हैं और वही उन्होंने बॉलिंग
की। सेंटनर ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। सऊदी जो कि बेहतरीन बॉलर है, T20 के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले, 125 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले बॉलर हैं वो बन गए हैं आज। उन्होंने 125 विकेट ले ली हैं इस वक्त T20 क्रिकेट में। उन्होंने 6 रन देके 3 खिलाड़ियों को आउट किया। बहुत ही शानदार उम्दा किस्म की बॉलिंग पावर प्ले में भी और बाद में भी उन्होंने आके की। वार्नर को जो आउट हुए वो तो उनकी बैड लक थी, लेकिन मिच मार्श को जो उन्होंने ट्रैप करके आउट किया, शानदार बॉल थी। 2 बैक टू बैक उन्होंने उनको स्लोअर वन किए और उनको मिड विकेट पे जो है वो आउट किया, कैच आउट करवाया। जाहिर सी बात है, ये बात तो होती है कि ऑस्ट्रेलिया के पास बड़े फ्लैम्बॉयंट बैट्समैन हैं जी, खुल के खेलने वाले बैट्समैन हैं। मैंने पहले भी बात की थी कि यहां पे वो बैट्समैन ज्यादा रन्स करेगा जो बैट्समैन रिस्क कम लेगा, नीचे खेलेगा, गैप में खेलेगा, क्योंकि बाउंड्रीज बहुत बड़ी हैं, बॉल तेज आ रही है, किसी भी टीम के लिए मुश्किल हो रही है, क्योंकि ये डिफरेंट प्लेसेस हैं, डिफरेंट बॉलर्स को आपने फेस करना है। जितना आप रिस्क फ्री क्रिकेट खेलेंगे आप उतना ज्यादा रन्स करेंगे और आप अपने इनिंग्स को बिल्ड करेंगे और आपके लिए आसानियां होंगी। जब आप जितना ऊंचा खेलेंगे, आपका एक दिन तो लग जाएगा, तुक्का लग जाएगा, लेकिन डेली ऐसे खेलना आसान बात होती नहीं। और ये आप माने या ना माने कि जो स्टीव स्मिथ को ऑस्ट्रेलिया ने बैठाया हुआ है, किसी मौके पे वो देखिएगा कि स्टीव स्मिथ को वापस टीम के अंदर लाएंगे और उन्हें एहसास होगा कि इस तरह का एक प्लेयर हमें लाजमन चाहिए जो हमें जिसके अराउंड हम सारे खेलें। एक और चीज जो हाईलाइट थी, न्यूजीलैंड की फील्डिंग ऑलवेज ग्रेट फील्डिंग रही है उनकी। जो फिलिप्स ने कैच पकड़ा, क्या ही उम्दा और क्या ही शानदार कैच था। हाईलाइट्स में जाके आप चेक कर लीजिएगा, आप देख के हैरान हो जाएंगे जो उनकी कमिटमेंट थी, फील्डिंग की जो उनकी कमिटमेंट थी। तो वो इस टीम को कोई भी कहीं ला नहीं रहा था। अब मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि जो ऑस्ट्रेलिया का राग लगा के बैठे हुए थे, अब वो कहां हैं और अब वो क्या कहेंगे और अब वो क्या प्रेडिक्शंस करेंगे। मैंने पहले भी बात की है, क्रिकेट में किसी टीम को आप राइट ऑफ कर नहीं सकते हैं। उम्मीद है कि आज के बाद उन लोगों के व्यूज और ख्यालात चेंज हो जाएंगे। दूसरा मैच इंग्लैंड और अफगानिस्तान का था और वन साइडेड मैच सारे कह रहे थे, लेकिन अगर आप बखूबी देखें और जो स्किल्स हैं अफगानिस्तान और की जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उस हिसाब से अगर देखें तो वो बहुत अच्छा खेले। पहले टॉस जो है वो इंग्लैंड ने जीता। ये मैच जो है वो पर्थ में था। जाहिर सी बात है, वो वहाँ पे आप सारे लोग जो क्रिकेट फॉलो करते हैं, पेसी विकेट होती है, तेज आता है बॉल और मशहूर है पर्थ, दुनिया की फास्टेस्ट विकेटों के लिए वो मशहूर है। ये स्टेडियम चेंज हो चुका है लेकिन विकेट तकरीबन वही लग रही थी। थोड़ी सी ग्रास भी उन्होंने छोड़ी हुई थी। पिच में बहुत ज्यादा जान थी, पेस के साथ बॉलिंग की। इंग्लैंड ने पहले टॉस जीता और उन्होंने बॉलिंग करने का फैसला किया। अफगानिस्तान के लिए जाहिर सी बात है, इन कंडीशन में जाके रन्स करना आसान नहीं था और लड़खड़ाते हुए 112 रन उन्होंने कर ही लिए। एक उनके बैट्समैन थे जो इब्राहिम और उस्मान गनी, उन्होंने कुछ हल्की सी जो है वो बैटिंग की, रन बॉल 30-30 32-32 रन की और 112 रन किए। रन थोड़े उनको ज्यादा करने चाहिए थे, 120 बॉलें खेल के एटलीस्ट वो 130-35 कर लेते तो शायद आज आप एक और अपसेट देखने को मिल जाता। 112 रन उन्होंने कर लिए। 112 रन करने के बाद यही लग रहा था कि इंग्लैंड की जो टीम है, जिसको दूसरी एक टीम, इस ग्रुप में एक और टीम है जिसको तमाम तजिया निगार और जो क्रिकेटिंग पंडित हैं वो कह रहे हैं कि मोस्ट फेवरेट और क्या क्रिकेट खेलते हैं, और इसमें कोई शक भी नहीं है। यही लग रहा था कि 9-10 ओवरों में वो क्रिकेट इस मैच को फारग कर देंगे, खत्म कर देंगे, फेंटी लगाएंगे बॉलर्स की। लेकिन जब बॉलिंग करने के लिए आई अफगानिस्तान की टीम, जिनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, स्पिन अटैक उनका ज्यादा अच्छा है, फास्ट बॉलिंग में वो जान नहीं है उनकी, लेकिन आप अंदाजा करें और आप सुन के और देख के हैरान हो जाएंगे कि इंग्लैंड के 5 खिलाड़ी आउट हुए और चेस उन्होंने 18वें ओवर में जाके 112 रन किए। कोई बैट्समैन किसी मौके पे भी नहीं लगा कि वो एक इंटेंट के साथ खेल रहा है और वो खेलने भी नहीं दिया गया। तो ये देखना पड़ेगा, इंग्लैंड अगर ऐसे अफगानिस्तान के साथ खेल रहा है तो जिसको आप वर्ल्ड क्लास कह रहे हैं और जिन दो टीमों को आप फाइनल में पहुंचा के बैठे हुए हैं, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को, और कुछ लोग ऑस्ट्रेलिया और इंडिया को बैठा के पहुंचा के बैठे हुए हैं, तो उन्हें जरा अपने आप को रिव्यू करना पड़ेगा कि भाई ये क्रिकेट है और क्रिकेट में किसी भी टीम को आप हल्का ले नहीं सकते हैं। यहाँ पे प्रेडिक्शंस इतनी आसान रहती नहीं है, प्रेडिक्शंस अपने गले पड़ जाती हैं। कोई जो है वो मोमेंटम नहीं था। इंग्लैंड जिस लेवल की इंग्लैंड की टीम है, ऐसी क्रिकेट देख के एक मायूसी सी हुई है मुझे, एटलीस्ट एज अ क्रिकेटिंग फैन। उन्हें जल्दी मैच फिनिश करना चाहिए था, रन रेट अपना बेहतर करना चाहिए था, क्योंकि ये ग्रुप बड़ा खतरनाक, बड़ा डेंजरस और ग्रुप ऑफ डेथ है। कहां पे क्या हो जाए कुछ नहीं कह सकते आप, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अपना मैच हार चुका है। किसी स्टेज पे आपको जाकर रन रेट की जरूरत पड़ेगी। तो आज का मैच इंग्लैंड ने ट्राई किया, लेकिन जो ट्राई करते हुए जब उनके 4-5 खिलाड़ी आउट हो गए तो फिर वो इजी लेके चले गए कि कहीं ये ना हो कि 112 रन चेज करते करते हम मैच ही ना हार जाएं। तो इसका ये मतलब हुआ, मैं ये कहना चाहता हूं कि यहां पे
जिन टीमों के पास वो बैट्समैन होंगे जो रिस्क कम लेते हैं, नीचे खेलते हैं और क्लासी बैट्समैन हैं, क्लासिकल बैट्समैन हैं, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेलते हैं, आपको वो बैट्समैन और वो टीमें आपको अच्छा करते हुए नजर आएंगी। और बॉलिंग जिसके पास वो बॉलिंग होगी जो ऊपर से भी आउट करने वाले होंगे और मिडल ओवर में भी अच्छे बॉलर्स जिनके पास होंगे, चाहे वो स्पिन बॉलर्स हों या फास्ट बॉलर्स हों, वो फर्क डालेंगे। ये वर्ल्ड कप के मैचेस जो होते हैं, ये सीरीज के मैचेस होते नहीं हैं जैसे हम सीरीज में देखते हैं। ये अलग चीज होती है, ये अलग प्रेशर होता है, ये अलग टाइप की क्रिकेट होती है। एनीवे मैच जो है वो 2 ओवर पहले जो है वो इंग्लैंड की टीम जो है वो जीत गई। अभी जो है वो देखने की जो कल जो मैच है बहुत बड़ा मैच है पाकिस्तान और इंडिया का। अब बारिश की बात हो रही है वहाँ पे MCG में जो बात चल रही है कि बारिश के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। उम्मीद है कि मैच पूरा हो और जितना लंबा मैच होगा उतना पाकिस्तान को फ़ायदा होगा और जितना शॉर्ट मैच हो जाएगा वो इंडिया के फेवर में ज़्यादा चला जाएगा, इसमें कोई डाउट की बात है नहीं। अब कल देखते हैं क्या होता है। और जो दूसरा मैच है श्रीलंका और आयरलैंड का, वो सुबह के टाइम और फिर दिन के टाइम पे जो है वो पाकिस्तान और इंडिया का मैच है। आज बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उसमें बड़े कॉन्फिडेंट वो नज़र आए। और एक थोड़ी सी बैड न्यूज़ आप ये कह सकते हैं कि फ़खर जमान पहले मैच का हिस्सा नहीं होंगे। उम्मीद है कि शान मसूद को खिलाया जाएगा, यही लग रहा है और यही उन्होंने बात भी तकरीबन की है। बड़े कॉन्फिडेंट थे और उन बड़े रिलैक्स मूड में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनके चेहरे पे आपको मोस्टली आपको नज़र आएगा और इवन कमेंटेटर्स भी कहते हैं कि वो बड़े कूल काम और रिलैक्स रहते हैं और ये बड़ी अच्छी बात होती है किसी भी कैप्टन के लिए। अभी आपसे इजाज़त चाहते हैं। हमारी जो वीडियोस हैं आप तक अगर पहुंचती हैं आप उन्हें लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे हमारी हौसला अफजाई हो जाएगी और हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बेहतर से बेहतरीन कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। जहाँ पे भी आप रहें खुश रहें और लोगों में खुशियाँ बांटते रहें। अभी आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।